ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा। 1 मिनट हो गया सबको? हाँ सर स्टार्ट। 1 मिनट और है। सोशल जी जी यहाँ से कहाँ? इधर सामने से तो भैया। जी सर 1 मिनट। Biraz yazıyor. तो शुरू करें। हाँ सर। आप यहाँ दिल्ली से जम्मू कश्मीर के लिए, और मेरे साथ यहाँ अनवर साहब हैं, अब्दुल गनी साहब हैं, मीर अवैस साहब हैं और सदर जिला इम्तियाज साहब हैं। तो आपके सामने राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी और 5 सितंबर को मैं श्रीनगर में आया था। और जिस तरह आज पूरे मुल्क के अंदर इस दूसरी यात्रा को लेकर के हर स्टेट के कैपिटल में हमारी तरफ से मीटिंगें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, उसी तरह से पहले भी हुई थी। और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैंने ही आकर के यहाँ आप लोगों से बातचीत की थी। और आज इस दूसरी यात्रा के मौके पर भी मुझको पार्टी की तरफ से हुक्म हुआ कि आप श्रीनगर जाकर के इस यात्रा के बारे में बताएं। देखिए, गुज़िश्ता साल जो 7 सितंबर को राहुल जी की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, वो कन्याकुमारी से 4080 किलोमीटर चलकर कश्मीर पहुंची थी। और 30 जनवरी को श्रीनगर में, आपके शहर में, आपने ज़बरदस्त इस्तकबाल कश्मीर के लोगों ने किया। ख़ास तौर पर श्रीनगर के लोगों ने जो मोहब्बत उस ज़माने में दिखाई थी, उससे कांग्रेस का हौसला बहुत बुलंद हुआ था। और वो हौसला आज भी मैं देखता हूँ कि बुलंद है। मुझे ये खुशनसीबी भी हासिल है कि जब कश्मीर में यात्रा राहुल जी की आ रही थी तो मुझको मीडिया का इंचार्ज बनाया गया था। और पीरजादा साहब ने अभी बताया कि मैं ऑब्ज़र्वर के तौर पर आया हूँ, लेकिन मैं कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ पिछले 10 साल से, और आप लोगों से बहुत नाता रहा है। मैं कश्मीर आता जाता रहा हूँ और हमेशा आप लोगों के दरमियान बातचीत भी करता रहा हूँ। मैं सारे मीडिया वालों का सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमेशा कांग्रेस को एक अच्छी कवरेज आपकी तरफ से मिलती है। देखिए, जो पहली यात्रा हुई थी और सख्त बर्फबारी के अंदर ये यात्रा हुई थी जो कश्मीर में हुई, तो इसमें 3 मुद्दे थे। एक अदम मसावात यानी गैर बराबरी, दूसरा मुद्दा था समाजी पोलराइजेशन, जो सरकार की तरफ से, आरएसएस की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुल्क के अंदर नफ़रत का माहौल पैदा किया गया, उसके ख़िलाफ़ राहुल जी ने जिस तरह से आवाज़ उठाई। और तीसरा, जो एक सियासी डिक्टेटरशिप आहिस्ता आहिस्ता मुल्क के अंदर डेवलप हो रही है, उसको राहुल जी ने इस यात्रा के दौरान उठाया। आपको याद होगा, ख़ास तौर पर जो नारा राहुल जी ने लगाया, नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए, उसने करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों को जीत लिया। और मैं समझता हूँ कि पिछली यात्रा का सबसे बड़ा असर ये हुआ था कि एक आम चर्चा इस बात की होने लगी थी कि मुल्क के अंदर जो नफ़रत फैल रही है,
मुल्क के अंदर जो बेरोज़गारी फैल रही है, मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक मुआशी बर्बादी फैली हुई है, उस पर आवाम ने अपना पूरा रिएक्शन दिखाया। अब 14 जनवरी से यानी 3 रोज़ के बाद ये यात्रा दोबारा राहुल गांधी जी शुरू कर रहे हैं और इसका नाम है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, यानी इंसाफ के लिए और भारत को जोड़ने के लिए अब ये यात्रा हो रही है। इस यात्रा में महाराष्ट्र से, मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक 6,713 किलोमीटर चलेंगे और 66 दिन में 15 राज्यों के 110 ज़िलों से होते हुए आज़ाद मैदान मुंबई में जाकर के इसका इख्तिताम होगा। एक बड़ा सवाल है कि यात्रा क्यों मनाई जा रही है, किस लिए ये यात्रा की जा रही है। एक यात्रा की जा चुकी है, तो राहुल जी ने पहले भी वादा किया था, कांग्रेस के लोग भी बहुत कहते थे कि चूँकि वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हुई थी, तो मणिपुर से लेकर के महाराष्ट्र तक, हिंदुस्तान के इस कोने से लेकर इस कोने तक, पहले उस कोने से लेकर के इस कोने तक यात्रा हुई थी। इस तरह एक तो ये इसके पीछे नज़रिया है। दूसरा नज़रिया ये है कि इस यात्रा को इसलिए किया जा रहा है कि मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं। आर्थिक न्याय, सोशल जस्टिस, इसके लिए एक लड़ाई शुरू की जा रही है और इसकी तफसील मैं आपको बताऊंगा। सामाजिक न्याय, इसके साथ दूसरे नंबर पर सामाजिक न्याय और तीसरे नंबर पर राजनीतिक जस्टिस यानी सियासी इंसाफ की लड़ाई। हमारे सलीम साहब आपको एक तफसीली ईमेल आपको फ़ौरन भेज देंगे, उसके अंदर सब तफसील आपको मिल जाएगी। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोज़गारी का, नौजवानों का, कर्ज में डूबे हुए किसानों का और महंगाई की मार के बीच आवाम की जो परेशानी है, उसको पढ़ाई, कमाई और दवाई के लिए जद्दोजहद करना और गरीबों के लिए इंसाफ के हुसूल का रास्ता तैयार करना। सोशल जस्टिस का जहाँ तक मामला है, इसकी तफसील में आप बाद में पढ़ेंगे कि जो महरूम लोग हैं उनके हुकूक उन तक पहुँचने चाहिए और ख़ास तौर पर बेटियों का आत्मसम्मान यानी इज़्ज़त नफ्स हमारी ख़वातीन की, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखती हों, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखती हों, किसी भी फ़िरक़े से हों, उनको इस देश में इज़्ज़त नहीं मिल रही है और उनके साथ जो सलूक हो रहा है उस पर सबसे ज़्यादा राहुल गांधी जी का ज़ोर रहता है और अक्सर आपने उनके बयानात में पढ़ा भी होगा। और पॉलिटिकल जस्टिस, ये तीसरा मुद्दा है। आज़ादी, बराबरी और इंसानी इक़दार के उसूलों के लिए इंसाफ। आज पॉलिटिकल जस्टिस क्या हो गया है कि गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े इदारे हैं, इम्पोर्टेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनका मिसयूज़ सरकार कर रही है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनकी छापामारी अब पूरा मुल्क देख रहा है। लेकिन ये छापामारी सिर्फ अपोजिशन के लीडरों पर की जाती है। आप अच्छी तरह से जानते हैं
कि आपने कहीं ये छापामारी किसी भारतीय जनता पार्टी के लीडर के घर पर नहीं देखी होगी। ये जो पॉलिटिकल वेंडेटा का एक पूरा सिलसिला चल रहा है, इसके खिलाफ भी ये लड़ाई होगी। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौजू भी यही होगा कि पिछले 10 साल अन्याय काल, बेइंसाफ़ी का जो ज़माना है, वो पिछले 10 साल उसकी ज़िंदा मिसाल है। हर चीज़ में अन्याय हो रहा है, ग्रेव इनजस्टिस हो रहा है। पिछले 10 साल जो हैं उसको अगर टोटल किसी चीज़ में नापा जाए तो एक ही बात कही जा सकती है कि ग्रेव इनजस्टिस हो रहा है हर फील्ड के अंदर। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को बहुत ही तकलीफ पहुंचाने का काम किया है। डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद करने की कोशिश की है। बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म ही कर दिया है। हम अभी उस हद तक तो नहीं जाएंगे, क्योंकि इस मुल्क के आवाम किसी भी हालत में इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। कमर तोड़ महंगाई ने गरीब आदमी और मिडिल क्लास की बरसों की बचत को तबाह कर दिया है। जहां ख़ानदानों पर पड़ा है, इसका सबसे ज़्यादा इससे मुतासिर हुई हैं हमारी महिलाएं, हमारी ख़वातीन, हमारी औरतें। बच्चों को लेकर के वही सफ़र करती हैं।